बोल्ड करना बेटा हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हमने किसी भी चीज़ को इटैलिक किस तरह किया जा सकता है। अच्छा, बोल्ड करने से मुराद मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को गहरा करने को हम बोल्ड करना कहते हैं, और गहरी चीज़ को दोबारा से ख़त्म करना वो आपका अनबोल्ड, यानी बोल्ड की ऑप्शन एक्टिवेट करना और बोल्ड की ऑप्शन डीएक्टिवेट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेम बटन को आप प्रेस करके या सेम कम्बिनेशन को आप प्रेस करके किसी चीज़ को एक्टिवेट करते हो, और उसी चीज़ को प्रेस करके आप उस चीज़ को डीएक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टास्क है इटैलिक करना। इटैलिक करने से क्या मुराद है, किसी चीज़ को तिरछा करके लिखना। देखो, बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ों को लिखते उसी स्टाइल में, लेकिन हल्का सा तिरछा करके लिख देते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिख रहे होते। दोबारा से बेटा वही बताऊंगा कि हम इटैलिक की ऑप्शन, जिस तरह बोल्ड की ऑप्शन हम लिखने से पहले भी एक्टिवेट कर सकते थे और लिखने के बाद भी एक्टिवेट कर सकते थे। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से लिखना बताऊंगा। सबसे पहले बेटा हम लिखने से पहले एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, वो इटैलिक की ऑप्शन बेटा आपको एक्टिवेट करने के लिए या तो आप यहाँ पर प्रेस कर दोगे, माउस का बटन क्लिक कर दोगे, या आप कंट्रोल और आई का बटन प्रेस कर दोगे तो आपकी इटैलिक की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने की निशानी क्या है कि आपको यहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, ऐसे नहीं है कि आप कोई एक चीज़ सिर्फ एक वक्त में कर सकते हो, आप बोल्ड और इटैलिक दोनों को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंट्रोल बी दबा देता हूँ तो अब मैं जो चीज़ लिखूंगा वो बोल्ड होकर भी लिखेगी और इटैलिक यानी तिरछे स्टाइल के अंदर भी लिखी जाएगी। फिलहाल मैं सिर्फ इटैलिक में आपको लिख के दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर इटैलिक में बेटा लिखता हूँ माई नेम इज़ बिलाल। अब ये देखो बेटा, ये आपने माई नेम इज़ बिलाल लिखा तकरीबन उसी राइटिंग स्टाइल में है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा लिखा जा रहा है। आपने किसी भी चीज़ को तिरछा लिखना है, ठीक है। आपका कोई भी पर्पज़ हो सकता है, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या आप किसी के लिए कोई प्रपोजल बना रहे हैं, या आप कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ पे शायद आप तिरछा लिखना चाह रहे हो, तो उसको बेटा हम इटैलिक की ऑप्शन से एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अब आपने लिख लिया। अब आप किसी चीज़ को इटैलिक की ऑप्शन ख़त्म करना चाहते हो तो कंट्रोल आई दबाओगे तो दोबारा वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज़ 4th लेक्चर, तो आपने कुछ भी लिख दिया। अब दोबारा से वही बात करूँगा कि आप किसी चीज़ को काम करने से पहले भी एक्टिवेट कर सकते हो और काम करने के बाद भी एक्टिवेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरा दिल किया कि ये जो लेक्चर है इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैंने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल का बटन दबाया और उसके बाद आई का बटन दबाया, तो इसने क्या कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया। इटैलिक होने की ऑप्शन नज़र कहाँ पे आएगी, हमें यहाँ पर से पता लग जाए करेगा कि हमारी ऑप्शन इटैलिक हो चुकी हुई है। किसी चीज़ को इटैलिक ख़त्म करना है, मुझे लगा कि ये बिलाल जो सा है इसको इटैलिक नहीं था होना चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल आई दबाया तो ये इटैलिक ख़त्म हो गया। मेरा दिल किया ये बोल्ड होना चाहिए था, मैंने कंट्रोल बी दबाया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। फिर मेरा दिल किया कि ये जो लेक्चर है ये इटैलिक भी होना चाहिए था और बोल्ड भी होना चाहिए था, तो कंट्रोल आई तो मैं पहले ही प्रेस कर चुका हुआ हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करने से ये अब मेरी चीज़ बोल्ड भी हो गई है। तो फिर बेटा वही बात कि हम किसी भी काम को करने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन को, और किसी भी ऑप्शन को करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड किसी भी चीज़ को गहरा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इटैलिक किसी भी चीज़ को तिरछा देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बेटा अगला हमारा है अंडरलाइन। नाम बता रहा है अंडरलाइन का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ के नीचे लाइन लगा देना। अंडरलाइन की ऑप्शन हम ज़्यादातर हेडिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब हम हेडिंग दे रहे होते हैं या हमें कोई नाम या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमने उसको पॉइंट आउट करना होता है तो हम उसको अंडरलाइन करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स लिखना चाह रहा हूँ और मैं पहले अंडरलाइन की ऑप्शन एक्टिवेट करूँगा। चाहे तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एक्टिवेट कर दूँ, चाहे तो मैं कंट्रोल यू का बटन प्रेस करके एक्टिवेट कर दूँ, दोनों तरीक़ों से अंडरलाइन की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। अब अंडरलाइन की बेटा ऑप्शन एक्टिवेट होगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, मैं लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, मैंने लिखा कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स। अब बेटा कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, मैं दोबारा अब चाहता हूँ कि वो अंडरलाइन के ऑप्शन के बगैर लिखा जाए, तो दोबारा मैं अंडरलाइन की ऑप्शन को ख़त्म कर दूंगा, तो अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इसकी ऑप्शन के बगैर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ you will learn about all the basics of MS
वर्ड। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम बेसिक फीचर्स के बारे में जान जाओगे। अब बेटा यहाँ तक तो बात हो गई, फिर से दोबारा वही बात करूँगा कि हम किसी भी ऑप्शन को पहले भी एक्टिवेट कर सकते हैं और बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपका दिल कर रहा है कि कंप्यूटर शॉर्ट कॉस्ट में ये जो लफ्ज़ शॉर्ट है ये अंडरलाइन ना हो, तो आप उसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल यू दबाओ, तो उसके नीचे से अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सा है वो अंडरलाइन हो जाए, तो आप उसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल यू दबाओ, तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को पहले भी एक्टिवेट कर सकते हैं और किसी चीज़ को बाद में डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें हर तरह का फीचर, हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करता है। हम अब ये तीनों फीचर्स इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों काम करना चाहें, कोई से 2 काम करना चाहें, कोई एक काम करना चाहें, हम सब कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिक्स को मैं अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ और बोल्ड भी करना चाहता हूँ, तो दोनों ऑप्शंस होगी। अबाउट को मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको इटैलिक भी करना चाहता हूँ और अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, दोनों ऑप्शंस होगी। विल को बेटा मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ, अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, इटैलिक भी करना चाहता हूँ, तो तीनों ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो हम अपनी ये 3 ऑप्शंस को कभी भी, कहीं पे भी, जिस तरह हमें सहूलत लगती है, हम उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक और बात सिर्फ बताना ज़रूरी है, वो ये कि आप बी के साथ देखोगे तो आपको कोई भी एरो हेड या एरो का साइन नज़र नहीं आ रहा। आई के साथ देखोगे तो तब भी आपको कोई भी एरो का साइन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप यू के साथ देखो तो यू के बिल्कुल साथ एक छोटा सा एरो का साइन नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एरो के साइन का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को मज़ीद ऑप्शंस इसके अंदर ला सकते हो। मैं इस एरो के साइन को क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि आप इन तरीके से अंडरलाइन कर सकते हो, सिर्फ एक तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम लिखा बिलाल, पहले मैं बोल्ड की ऑप्शन, अंडरलाइन की ऑप्शन ख़त्म करता हूँ। मैंने अपना नाम लिखा बिलाल, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन की मज़ीद ऑप्शंस में जाता हूँ। वो कहता है आप इसको डबल अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपका डबल अंडरलाइन करने को नहीं दिल कर रहा, आप इसको गहरा अंडरलाइन कर सकते हो। अगर वो भी आपका दिल नहीं कर रहा तो आप इसको डॉटेड अंडरलाइन कर सकते हो। वो भी दिल नहीं कर रहा तो बेटा आप इसको डैश अंडरलाइन कर सकते हो। वो भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप इसको मुख्तलिफ ज़िगज़ैग अंडरलाइन कर सकते हो। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अंडरलाइन करने की। बोल्ड सिंपल तरीके से होता है, इटैलिक भी सिंपल तरीके से होता है। अगर आपने सिंपल अंडरलाइन करना है तो वो सिर्फ आपका कंट्रोल यू से होगा, लेकिन अगर आप उसको मज़ीद अंडरलाइन करना चाहते हो तो हम उसको मज़ीद ऑप्शंस में जाएंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आपने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अब आप इसको कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो वो पहली दफ़ा कंट्रोल यू प्रेस करने से सिंगल अंडरलाइन के अंदर या सिंपल अंडरलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल यू प्रेस करने से आपका वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने ऐसा अंडरलाइन इस्तेमाल किया है जो डिज़ाइनिंग वाला अंडरलाइन है, तो उसको पहले अगर आप कंट्रोल यू करोगे तो वो सिंपल अंडरलाइन में चले जाएगा। दोबारा से कंट्रोल यू करोगे तो वो आपका अंडरलाइन उसके नीचे से ख़त्म हो जाएगा। ऑल्सो बेटा आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की ऑप्शन की समझ आ गई होगी।